नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम फिर अनुपात और समानुपात को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 245 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यहाँ दिया हुआ है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:8। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या के सामने 2, यहाँ 3 और 2 के सामने दूसरी संख्या फिर दिया हुआ है 5, 8। इस तरह सजा लेंगे। यहाँ आगे बढ़ा देंगे 3 को, इसको 5 को आगे बढ़ा देंगे। फिर गुना करके लिख देना है। 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 तिया 15, 8 तिया 24। तीनों संख्याओं का योग यहाँ दिया हुआ है 245, जबकि यहाँ तीनों संख्या दिया हुआ है 10, 15 और 24। तो इस सब का योग भी कर लेंगे। यहाँ एक नियतांक लेते हैं, जैसे मान लिए अक्स लेने का है कि यह अनुपात में है, तो यहाँ कितनों भी बार गुना हो सकता है। यहाँ 2 से भी गुना होकर के 20, 30, 48 या 3 से गुना होकर के, इसलिए यहाँ अक्स लेते हैं। अक्स लेकर इसको जोड़ देंगे। 5 4 9 4 49 अक्स। तीनों को जोड़े तो यहाँ 49 और यहाँ तीनों का योग दिया हुआ है 245। तो इसे बराबर रख लेंगे, बराबर कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर किए तो 245। एक्स का मान निकालेंगे। 245 बटे 49। देखते हैं 5 से यह कैंसिल हो रहा है। x बराबर 5 आ गया। तो दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या 15 अक्स है, तो 15 अक्स। दूसरी संख्या दिया हुआ है 15 अक्स। 15 गुना अक्स का मान 5 निकला, तो 15 गुना 5 75। यही आपका आंसर है। दूसरी पूछे तो 15 में गुना होगा 5 का। पहली पूछे तो 10 अक्स है, तो पहली यदि पूछे तो पहली हो गया 10 अक्स, तो 10 गुना 5 यह हो जाएगा 50। और तीसरी संख्या पूछे तो तीसरी यहाँ लिए 24 अक्स है, 24 अक्स, तो 24 गुने 5 20, 10 2 12, 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा है पहली, तो आपका आंसर, दूसरी पूछा है तो आपका आंसर 75 हो गया। चलिए हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 560 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करो। छोटा भाग और बड़ा भाग, छोटा भाग और बड़ा भाग, तुलना जिसमें लगा हुआ है का उससे तुलना करना है। जैसे यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो बड़ा भाग हो गया 100, छोटा भाग हो गया 75, प्रतिशत लगा है इसलिए 100 लेंगे, बड़ा भाग 100 और ये हो गया 75। अब इसे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, यह कैंसिल हो गया। यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7x बराबर हो जाएगा 560। 7 से यह 8 बार में, 80 बार में x बराबर हो गया 80। तो पूछा है छोटा भाग ज्ञात करो, तो छोटा भाग के लिए छोटा भाग के सामने 3 है तो बस छोटा भाग बराबर हो जाएगा 3 गुना 80, 80 x का मान निकला है, उसके बाद गुना 3, इसलिए 8 3 24, 300 240, छोटा भाग यही हो जाएगा। यदि बड़ा भाग पूछता तो वही 4 से गुना हो जाता, 80 गुना 4 करते हैं, 8 चौक 32, मतलब 320 हो जाता। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करो। यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोण, पहला कोण, दूसरा कोण और यह तीसरा कोण का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज यहीं आ जाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह ध्यान रखना है, याद रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ दिया हुआ है मान तो 2 3 5 और 5 10x बराबर, तीनों कोण जोड़ने के बाद 10x होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो इसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 18। यहाँ पूछा है सबसे बड़ा कोण 5 है, यहाँ सबसे बड़ा अनुपात 5 है तो बड़ा कोण 5 हो जाएगा, तो 18 गुना 5 90 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1250 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले तथा सी को ए का
3/4 भाग मिले तो C का भाग होगा। A और B का भाग बोले, देखिए A और B दिया हुआ है, जो पहले रहे आगे उसे ऊपर वाला देना है और जो बाद में नीचे वाले को देना है अनुपात में। 2 का अनुपात हो गया। यहाँ देखिए ज्ञात करो कि A को B का 2/9 भाग मिले, तो ऊपर वाले पहले वाले को ऊपर वाला देना है और दूसरे वाले को नीचे वाला देना है भाग। 2:9। फिर यहाँ पूछा गया है तथा C को A का, C और A, C हो गया, ऊपर वाले को पहले वाले को ऊपर वाला भाग देना है और दूसरे को नीचे वाला। 4 भाग मिले तो C का भाग ज्ञात करना है। जब यह सजा लिए तो अब A B C का मान निकालिए। A और B का मान दिया हुआ है 2:9, 2:9 और A और C का मान दिया हुआ है A का 4, C इधर नहीं रखाएगा, इधर बाएं तरफ रखाएगा, इससे सेट होगा क्वेश्चन। तो C का हो गया 3। 2 को अब आगे बढ़ाकर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4 को आगे बढ़ाकर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 2 से कैंसिल हो रहा है, फिर आगे हो रहा है नहीं, 3:4:18। तीनों की राशि, इतना रुपया की राशि को इतना में विभाजित करें तो C का भाग, तीनों का कुल योग दिया हुआ है, कुल योग यहाँ हो गया 7 और 18, 18 7 25, 25x बराबर दिया हुआ है 1250, तो 25 50 बार में x का मान आ गया 50। तो यहाँ पूछा है C का मान, C का मान निकला है 3, तो C बराबर हो जाएगा 50 × 3, मतलब 150। आपका यह आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह सब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैंसिल किए हैं, शुरू से आगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, नहीं तो एक बार देख लीजिए। यह 2 है, खाली स्थान आगे बढ़ता है और जो कटता है ऐसे भी गुना करके फिर काटना ही पड़ता, तो यहीं कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अनुपात आसान हो जाता है, उसके बाद अनुपात निकाल के आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 7200 रुपया मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी? यहाँ बोला राम को R से, श्याम को S से और मोहन को M से प्रेजेंट करते हैं। अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। तो श्याम को 7200 रुपया मिले तो राम को, श्याम दिया हुआ है 4x बराबर दिया हुआ है 7200 रुपया। 4 1 का 4, 8 चौके 32, तो 1800। x का मान आ गया 1800। यहाँ पूछा है राम का है R है 3,
रोम आर का हो गया मान 1800 गुना 3 5400 रुपया। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।